हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू नुगडवी। आज है दोस्तों 18 अप्रैल 2023 और 18 अप्रैल 2023 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आज के दिन 18 अप्रैल को कौन सा दिवस है वो मनाया जा रहा है। तो 18 अप्रैल को विश्व धरोहर जो दिवस है उसके रूप में मनाया जा रहा है। जो भी स्मारक या राष्ट्रीय धरोहर है उनके संरक्षण के लिए एक आवश्यक मानव विरासत और संरक्षण के जो प्रयास है उनके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दुनिया भर में हर साल 18 अप्रैल को स्मारकों और स्थल के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज की वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि जीआई टैग प्राप्त करने वाला जो कम्बम पनीर थाचाई है अंगूर ये किस राज्य से है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये तमिलनाडु राज्य से है। तो तमिलनाडु के कम्बम अंगूर है जिसे कम्बम पनीर थाचाई के नाम से भी जाना जाता है। इसको हाल ही में जो जीआई टैग है वो प्रदान किया गया। और इसका जो तमिलनाडु में उगाए जाने वाले जो अंगूर है उनमें जो 85% का हिस्सा है। और तमिलनाडु के जो पश्चिमी घाट पे स्थित जो कम्बम घाटी है उसको दक्षिण भारत के लिए एक अंगूर शहर के रूप में भी जाना जाता है। अब तमिलनाडु राज्य, तो तमिलनाडु राज्य से संबंधित जो भी इंपोर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि तमिलनाडु सरकार ने छात्रों के लिए जो पुदुमाई पेन योजना वो शुरू की है। और चेंगलपट्टू में भारत का पहला जो हाइब्रिड रॉकेट है वो लॉन्च किया गया। और तमिलनाडु ने जो नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए एक परियोजना वो शुरू की है। और अशोक लेलैंड है इन्होंने तमिलनाडु संयंत्र में जो सभी महिलाओं की उत्पादन लाइन का अनावरण भी किया है। और तमिलनाडु सूचना आयोग आरटीआई जवाबदेही में सबसे कम प्रदर्शन कर रहा है। और अरिट्टापट्टी और मीनाक्षीपुरम गांवों को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत जो स्थल है वो घोषित किया गया है। अब तमिलनाडु राज्य, तो तमिलनाडु भारत का एक दक्षिणी राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। और तमिलनाडु के जो प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं वो है एम के स्टालिन और राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि। और तमिलनाडु में टोटल जिले हैं 38। और तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। और तमिलनाडु का जो राज्य पशु है नीलगिरी तहर और राज्य पक्षी है पन्ना कबूतर। और राज्य नृत्य है भरतनाट्यम का। और राज्य पुष्प है करिहरी। और राज्य गीत है तमिलनाडु का नेरारम। और राज्य खेल है सादुगुडु। और राज्य वृक्ष है ताड़ का पेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि विश्व हीमोफीलिया दिवस है ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये 17 अप्रैल को मनाया जाता है। जो 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस है जो एक रक्त स्त्राव विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। और हीमोफीलिया वो हर साल हजारों व्यक्तियों को प्रभावित करता है। और यह एक विरासत में मिला खून है जो बह रहा एक विकार है जहाँ पर रक्त का जो थक्का वो ठीक से नहीं जमता क्योंकि इसमें क्लोटिंग फैक्टर है उसकी कमी होती है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए विश्व हीमोफीलिया दिवस के रूप में 17 अप्रैल को मनाया जाता है। अब अप्रैल मंथ है तो अप्रैल मंथ में निम्न इंपोर्टेंट दिवस और मनाए जाते हैं जिन पर एक बार नजर डाल लेते हैं कि 1 अप्रैल को उड़ीसा स्थापना दिवस और दृष्टिहीनता निवारण सप्ताह। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। और 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और नेशनल जो पेट डे है उसके रूप में मनाया जाता है। और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस के रूप में। 14 अप्रैल को बी आर अम्बेडकर जयंती। और 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि किसने एशियाई कुश्ती जो चैंपियनशिप 2023 है इसके लिए भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक वो जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये अमन जो सहरावत है इनके द्वारा जीता गया है। जो भारतीय पहलवान है अमन सहरावत, इन्होंने कजाकिस्तान के अस्ताना में जो आयोजित हुई थी एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 इसमें जो पुरुषों की जो 57 किलोग्राम जो फ्री स्टाइल श्रेणी में इन्होंने गोल्ड पदक है वो अपने नाम किया। और एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का जो 36वां संस्करण है ये 9 अप्रैल से लेके ये 14 अप्रैल 2023 के बीच में हुआ था अस्ताना कजाकिस्तान में। और अमन सहरावत है ये 2022 में कांस्य पदक जीते थे इन्होंने। और सहरावत ने किर्गिस्तान के अलमाज है इनको 9-4 से स्कोर से हराकर गोल्ड मेडल वो अपने नाम किया है। अब इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट बिंदु बनते हैं कि किसको कौन अवार्ड मिला है तो उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि डी गुकेश है इन्होंने विश्व शतरंज आर्मागेड्डन एशिया और ओशिनिया इवेंट में खिताब जीता है।
और रनर जो लसिंदा डेमस है, इनको एक दशक के बाद जो ओलंपिक स्वर्ण पदक है उनसे सम्मानित किया गया है। और रूसी जो सुपरस्टार है डेनिल मेदवेदेव, इन्होंने मियामी ओपन 2023 का पहला खिताब जीता। और रुद्राक्ष जो पाटिल है, इन्होंने ISSF विश्व कप 2023 में 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल वो जीता है। और ISSF वर्ल्ड कप है, इसमें महिलाओं की जो एयर राइफल में तिलोत्तमा सेन है, इन्होंने कांस्य पदक जीता। और ITBP ने लगातार तीसरी बार जो नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप वो जीती है। और लक्ष्मण रावत है, इन्होंने जो नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023 है वो जीता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि किस सशस्त्र बल ने क्षेत्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास है RPREX 2023 इसको लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। तो क्षेत्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास है RPREX 2023, इसको हाल ही में जो भारतीय तटरक्षक है उसके द्वारा शुरू किया गया। और तेल रिसाव और समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए एक तेल जो अन्वेषण कंपनी है उनकी तैयारियों का आंकलन वो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि कौन सा देश जो पहले एक वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का मेजबान है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये भारत देश। जो भारत है इनके द्वारा पहली बार जो वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी वो की जाएगी। और इसमें बौद्ध धर्म और शांति, पर्यावरण संकट, स्वास्थ्य और स्थिरता, नालंदा बौद्ध परंपरा का संरक्षण, बौद्ध तीर्थ यात्रा और जीवित विरासत और बुद्ध अवशेष जैसे विषय वो इसमें शामिल किया जा रहे हैं। अब भारत है तो भारत में संबंधित जो इंपोर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि हाल ही में कौन सी इंपोर्टेंट घटनाएं घटी हैं। तो भारत सरकार ने जो किसान बीमा दावों के लिए जो डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म है इसको लॉन्च किया। और भारत ने बाली में समृद्धि वार्ता के लिए एक इंडो पैसिफिक इकोनॉमी फ्रेमवर्क उसके दूसरे दौर है उसमें भाग लिया। और भारत का लक्ष्य 2030 तक जो ग्लोबल हब फॉर ग्रीन स्पेस का निर्माण करना है। और सरकार ने जो अंबेडकर को समर्पित स्टेच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना उसको मंजूरी प्रदान की। और पर्यटन मंत्रालय ने जो प्रसाद योजना के तहत 4 जो तीर्थ स्थल है उनका चयन किया है। और नमामि गंगे सेकंड है, इसको 2026 तक 22,500 करोड़ रुपए के जो बजटीय परिव्यय के साथ मंजूरी वो दी गई है। और केंद्र सरकार ने जो डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून समिति का गठन वो किया है। और केंद्र सरकार ने जो PM कुसुम योजना की अवधि है ये मार्च 2026 तक बढ़ा दी है। और EPFO है, इन्होंने देश भर में सभी जिलों में बड़े पैमाने पे एक आउटरीच प्रोग्राम वो शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि S जयशंकर है, इन्होंने किस देश में जो बुज्जी पुल का एक वर्चुअली उद्घाटन है वो किया है? क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये मोजाम्बिक में इसका उद्घाटन वो किया गया। जो डॉक्टर जयशंकर है इन्होंने भारत के द्वारा जो निर्मित है बुज्जी ब्रिज का बुज्जी ब्रिज है इसका वर्चुअली उद्घाटन किया है। और इस जो पुल की लंबाई वो 132 किलोमीटर की जो टीका बुज्जी नोवा सोफाला रोड प्रोजेक्ट का एक ये हिस्सा है। और भारत के द्वारा जो निर्मित इस ब्रिज का जो मोजाम्बिक और भारत के बीच एक दोस्ती और सहयोग का प्रतीक माना जा रहा है। और इसमें जो कई लोगों के लिए जीवन में बदलाव भी आएगा। और बुज्जी जो ब्रिज है वो एक महत्वपूर्ण परियोजना है जो भारत के मोजाम्बिक के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता उसको दर्शाती है। अब जो मोजाम्बिक है तो मोजाम्बिक की राजधानी है मापुतो। और मोजाम्बिक की जो मुद्रा है वो मोजाम्बिक मेटिकल है। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं फिलिप न्यूसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि द ग्रेट बैंक रोबरी NPS स्कैम्स एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन है, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, V पट्टाभी राम के द्वारा ये बुक वो लिखी गई है। जो V पट्टाभी राम और सब्यसाची डे से इन्होंने एक नई किताब का संयोजन किया जिनका नाम रखा गया है द ग्रेट बैंक रोबरी NPS स्कैम एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन। जो भारत के स्वतंत्रता जो 1947 के बाद जो 11 घोटालों पर ये चर्चा करती है किताब। और ये किताब वो रूपा पब्लिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है उनके द्वारा प्रकाशित वो की गई है। और V पट्टाभी राम वो एक चार्टेड अकाउंटेंट है जो तमिलनाडु के चेन्नई में है। और वे एक लेखक है, सार्वजनिक वक्ता और शिक्षक है। और इन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं जैसे टिकिंग टाइम्स, एक अकाउंटेंट और एक जेंटलमैन, और फर्स्ट लेसन्स एंड स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसी पुस्तकें भी इनके द्वारा वो लिखी गई है। हाल ही में कौन सी पुस्तक वो किसके द्वारा लिखी गई है उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि अनुराग बेहर ने नई किताब लिखी है ए मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया। और ब्रिटिश अर्थशास्त्री मेघनाथ देसाई ने द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स नामक की पुस्तक लिखी है। सी रंगराजन के द्वारा फोक्स इन रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड नामक की पुस्तक लिखी है। JP नड्डा ने जो मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स पुस्तक लिखी है।
और लेखिका मानसी गुलाटी ने अपनी पुस्तक जो मिरेकल ऑफ फेस योगा का विमोचन वो किया है। चिपको आंदोलन पर आधारित जो किताब है उसको कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और शेन वॉटसन के द्वारा लिखी गई किताब है विनिंग द इनर बैटल। और मिशेल ओबामाइन के द्वारा लिखी गई है द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स नामक की पुस्तक। ब्रिटिश इतिहासकार साइमन सेबाग के द्वारा लिखी गई द वर्ल्ड ए फैमिली हिस्ट्री नामक की पुस्तक। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने विश्व पुस्तक मेला 2023 में जो भारत की वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी है इसका अनावरण किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि किस देश ने जाइलाजीन नामक दवा को एक बढ़ता हुआ खतरा घोषित किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये अमेरिका के द्वारा किया गया है। तो अमेरिका ने हाल ही में घोषणा की है कि जाइलाजीन के साथ एक संयुक्त शक्तिशाली सिंथेटिक ओपियोइड फेंटेनल है, ये एक पशु ट्रैंक्विलाइजर अमेरिका के सामने एक उभरता हुआ खतरा है। और जाइलाजीन है का अवैध दवाओं में तेजी से उपयोग किया जा रहा है और चल रहे जो ओपियोइड है ये संकट में इसकी महत्वपूर्ण उसकी जो भूमिका उसके कारण इसके खतरे के रूप में इसको देखा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि किस देश ने एक अंतरराष्ट्रीय विमानन सुरक्षा मूल्यांकन का आयोजन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी, ऑप्शन नंबर डी, ये अमेरिका के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। जो अंतरराष्ट्रीय विमानन सुरक्षा मूल्यांकन है इसका हाल ही में अमेरिका के जो संघीय उड़ियन प्रशासन है FAA इनके द्वारा आयोजित किया गया। और इसमें जो भारत है वह हर साल अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानक को पूरा करता है। और फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन है FAA इसके अनुसार जो भारत की अंतरराष्ट्रीय विमान सुरक्षा आंकलन है उस श्रेणी को श्रेणी फर्स्ट के रूप में प्रकाशित किया जाना जारी हो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 इंसिडेंट एंड ट्रैफिकिंग डाटाबेस है वो किस अंतरराष्ट्रीय संगठन है उसका एक सूचना डेटाबेस है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये IAEA के द्वारा, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। और इसमें जो ITDB वो एक अनाधिकृत गतिविधि और नियामक नियंत्रण के बाहर जो दायरे हैं उससे बाहर जो रेडियोधर्मी सामग्री है उनसे जुड़े जो अवैध तस्करी है उसकी घटनाओं की एक अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की सूचना प्रणाली है। और ITDB है उन्होंने एक हाल ही में जो फैक्ट शीट जारी किया उसके अनुसार देखते हो जो वर्ष 2022 में परमाणु और अन्य रेडियोधर्मी सामग्री से जुड़े जो अवैध और अनाधिकृत गतिविधियों की कुल जो 146 घटनाएं वो इसमें दर्ज की गई है। अब IAEA है तो इसकी जो स्थापना है वो वर्ष 1957 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो वियना ऑस्ट्रिया में है। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि GI टैग प्राप्त करने वाला कम्बम पनीर थाचाई अंगूर वो किस राज्य से है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि केंद्र सरकार की योजना वंदे मेट्रो उसको कब तक शुरू करने की घोषणा वो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर 2023 तक शुरू करने की। जो रेल मंत्री प्रेजेंट टाइम अश्विनी वैष्णव इन्होंने जो केंद्र सरकार की योजना को दिसंबर 2023 तक जो वंदे मेट्रो उसको शुरू किया जाएगा। और इसके बाद जो ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है उसके रूप में काम करने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का सफल लॉन्च वो होगा। और आने वाले मेट्रो नेटवर्क की उम्मीद है कि प्रमुख शहरों को जोड़ेगा और एक कारगर परिवहन का साधन है वो भी प्रदान हो करेगा। चलो दोस्तों आज का वीडियो वो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।